गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी चीज़ें सभी को बहुत ही पसंद होती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, इम्यूनिटी बूस्टर, साथ में मेमोरी बूस्टर बादाम मिल्क शेक। और ये घर पर बाजार से कहीं ज़्यादा गाढ़ा और शुद्ध बनकर तैयार होता है। साथ में बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हम इसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ना ही इसमें किसी तरह की मिलावट होती है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी बादाम को कम से कम 8 से 10 घंटे तक भिगोकर छोड़ दिया था। बादाम अच्छे से भिगे होते हैं तो इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। अब हम एक एक करके सारे बादाम के छिलके को यहाँ उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ एक एक करके सारे बादाम के छिलके को उतार लिया। तो बादाम को हमें यहाँ बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें 8 से 10 घंटे भिगोकर छोड़ना होता है, ताकि इसका पेस्ट भी आसानी से फाइन पीसकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ बादाम छिल चुके हैं तो इसको रखते हैं साइड में और यहाँ लेते हैं भारी तले का बर्तन और गैस पे चढ़ाकर उसमें डालेंगे लगभग 3 गिलास जितना दूध। तो मैंने घर का ही फुल फैट वाला दूध यूज किया है। और जब दूध हल्का सा गुनगुना हो जाए तो कटोरी में हम इस चम्मच से 2 चम्मच दूध को निकाल लेंगे। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। एक बार कटोरी को रख देते हैं साइड में और वापस से चम्मच चलाते हुए दूध को गर्म कर लेते हैं। तो मीडियम आंच पर चम्मच चलाते हुए हमें दूध को गर्म करना है और जब इसमें धुआं उठने लगे तब तक हमें एक बार चम्मच चलाते रहना है। और जब ये गर्म हो जाए तब हम बादाम जिसमें कटोरी में हमने छील के रखे थे उसमें ये गर्म दूध ऐड कर देंगे, ताकि बादाम गर्म दूध के साथ अच्छे से पिसकर तैयार हो जाए। तो मैंने इस चम्मच से 2-2.5 चम्मच दूध यहाँ निकाला है और वापस से हम दूध को चला लेंगे और धीमी आंच पर अब एक बार इसे छोड़ देते हैं और बादाम को पीस लेते हैं। तो दूध और बादाम को हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसे फाइन एकदम पीस लेंगे। तो मिक्सी को लगातार चलाते हुए इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको भी हम एक बार रख देते हैं साइड में और वापस से देख लेते हैं दूध को। तो दूध में भी एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे। हमें इस दूध को कम से कम 80% तक तो पकाना होता है, ताकि हमारा मिल्क शेक अच्छा बने। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ कुछ केसर के धागे और कुटी हुई इलायची, ताकि मिल्क शेक में इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद फिर से चम्मच चला लेते हैं, ताकि तले में दूध लगे नहीं, और धीमी धीमी आंच पर इसको उबलने देते हैं। दूध हमारा धीरे धीरे यहाँ उबल रहा है, तब तक हम यहाँ बना लेते हैं एक पेस्ट। तो जो दूध हमने सबसे पहले कटोरी में निकाला था उसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच जितना वनीला का कस्टर्ड पाउडर और इस घोल को तैयार कर लेंगे। इस घोल से हमारा जो मिल्क शेक है वो गाढ़ा अच्छा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो घोल हमारा तैयार है और वापस से हम दूध यहाँ देख लेते हैं। दूध भी हमारा अच्छा सा यहाँ पक चुका है और साइड साइड में अच्छी सी मलाई भी यहाँ आने लगी है। तो अब हम इस स्टेज पर ही डालेंगे घुला हुआ अपना कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने एक बार कटोरी से आधा कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और वापस से चम्मच को चला लिया, ताकि दूध में कस्टर्ड पाउडर अच्छा सा मिल जाए। और दोबारा से वापस से सारा कस्टर्ड पाउडर इसमें डालकर अब हम लगातार चम्मच चलाते हुए इस दूध के साथ कस्टर्ड पाउडर को पकाएंगे। कस्टर्ड पाउडर हमें थोड़ा ही इस्तेमाल करना है, बस दूध को हमें यहाँ गाढ़ा होने के लिए ही कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा डालने से सिर्फ इसका ही टेस्ट आता है। तो हम यहाँ सिर्फ 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का ही उपयोग करेंगे। और कस्टर्ड पाउडर 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम यहाँ पिसा हुआ बादाम ऐड कर देंगे और जिस कटोरी से मैंने ऐड किया था उसमें से थोड़ा सा दूध डालकर वापस इसमें ऐड कर दिया, ताकि सारा बादाम दूध में चला जाए। और अब हम चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पर लगातार इसको पका
पकाएंगे ताकि बादाम भी इस कस्टर्ड पाउडर के साथ अच्छा सा मिल जाए और हमारा ये मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए। और धीरे धीरे देखिए दूध भी यहाँ गाढ़ा होने लगा है और इसमें इस तरह उबाल आने के बाद अब हम यहाँ अपने स्वाद अनुसार चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ 3 बड़े चम्मच जितनी चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी को अब दूध के साथ पकने देते हैं। तो इसे 3-4 मिनट और चला लेते हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते। तो कुछ बादाम जो हमने भिगो कर रखे थे उसकी कतरन को मैंने तैयार कर लिया था तो इसमें ऐड कर लिया। इस तरह का मिल्क शेक जब हम पीते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है और चम्मच में भी लगने लगा है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और जब ये नॉर्मल हो जाए तब हम इसको रख देते हैं 3 से 4 घंटे के लिए और फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसको देख लेते हैं। तो देखिए मलाई कितनी अच्छी ऊपर आ रखी है और अब हम इस मलाई को दूध के साथ मिला लेंगे। तो चम्मच पर मैंने जो मलाई लगी थी वो तोड़ते हुए इस दूध के साथ ऐड कर दी ताकि हमारा मिल्क शेक जब हम पिए तब ये मलाई जब बीच बीच में टुकड़ों में आती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस तरह का बादाम मिल्क शेक बाजार से कहीं गुना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैंने इसको 2 गिलास में लगा लिया। ये बादाम मिल्क शेक हम बाजार की तरह सुंदर बनाने के लिए ऊपर से लगा देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते। तो देखिए हमारी दोनों ग्लासें कितनी सुंदर दिख रही है और ये मिल्क शेक कहीं ज़्यादा सुंदर और बढ़िया बनकर तैयार होता है। और बाज़ार की तरह ही मैंने इसे कांच की एक छोटी बोतल में लगा लिया। बाज़ार में अक्सर इसी तरह की छोटी बोतलों में ही हमें बादाम मिल्क शेक दिया जाता है। तो मैंने भी इसे इस तरह की बोतल में लगा लिया ताकि हमारा ये मिल्क शेक बिल्कुल बाजार स्टाइल का लगे। और देखिए कितना सुंदर इस बोतल में लग रहा है। और इसे मैंने थोड़ी सी बर्फ़ के साथ भी रख दिया ताकि ये मिल्क शेक हमारा ठंडा ठंडा रहे और गर्मियों में हम इस मिल्क शेक का एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी? बाय बाय।